जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं आचार्य राजू भाई जोशी मंगल मूर्ति ज्योतिष से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है कि लक्ष्मी जी को कैसे स्थायी रखा जाए, कैसे रोक के अपने घर में रखा जा सकता है। उसका सरल उपाय मैं आपको वृत्तांत के अंदर बताता हूँ, कहानी के अंदर बताता हूँ, वार्ता बताता हूँ। मित्रों, बोला जाता है कि जैन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा धन रहता है। बात सत्य है, उनके पास स्थायी रहता है। माता जी वहाँ का निवास करती रहती है। तो इसका कारण क्या है? तो मित्रों, आपको बताता हूँ कि एक बार एक जैन के यहाँ जैन के यहाँ पे माता लक्ष्मी जी रात को उसके सपन में आके बोलती है, हे पुत्र, मैं माता लक्ष्मी 100 साल से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ और तुम्हारे पिताजी ने भी मेरा बहुत ही मान रखा, और उसके बाद पिताजी के बाद जब तुम आए तो तुमने भी मेरा बहुत ही अच्छा मान रखा, अच्छा ख्याल रखा। अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं कल चली जाऊंगी। तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि पुत्र, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम एक वरदान में देना चाहती हूँ, आप मांग लेना। कल मैं एक दिन का टाइम देती हूँ, वरदान मांग के कल मुझे बताना, कल मैं फिर आऊंगी। फिर वो जैन उठा, बनिया उठा और अपने 4 पुत्रों को बुलाया, बहुओं को बुलाया और कहने लगा, अपनी पूरी वृत्तांत सुनाई कि कल रात को माताजी मेरे स्वप्न में आए और इस तरीके की बात बताई। फिर उनसे उसने पूछा कि अपने अपने हिसाब से बताइए कि कौन सा वरदान मांगा जाए। तो बड़े वाले बहू बेटी ने बोला कि घर मांग लो पिताजी, क्योंकि लक्ष्मी जाएगी तो सब कुछ चला जाएगा, घर भी चला जाएगा, तो घर रहेगा तो कम से कम रहेंगे तो सही। तो बीच वाले ने बोला कि पिताजी घर का क्या है, खाना तो मेरे होना चाहिए ना, तो थोड़ा धन और व्यापार मांग लो तो वो चलेगा तो सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे घर भी ले लेंगे। ऐसे करके अपने अपने हिसाब से सब ने, उसकी बनिए की बहू ने, उसकी बेटे की बहुओं ने, सब ने बोला अपने अपने हिसाब से। लेकिन सबसे छोटी बहू वो चुपचाप खड़ी थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तब उस बनिए ने सबसे छोटी पुत्री को, बहू को पूछा कि बहू, सबने अपना अपना सुझाव दिया है, तुम भी अपना सुझाव दो। तब वो बहू ने कहा कि पिताजी, मैं तो सबसे छोटू हूँ, आप हमसे सब ज्ञानी हो, बड़े हो, जो भी किया सोच समझ के करो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कि बोलो। कि माताजी से ऐसा वर मांगो कि आपको जाना है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कल जाना है आप जाइए, लेकिन ऐसा वरदान दीजिए कि हम चारों परिवार, चारों भाई और बहुएं एक साथ एक घर में रह सके और शाम को शांति से एक जगह बैठकर साथ में खाना खा सके, ऐसा वरदान मांग लो। बनिया को बात जच गई बहू की। पूरा दिन बीता, रात को सोया तो माता लक्ष्मी जी आई। आते ही उससे बोला कि हे पुत्र, बोल, अब मेरा जाने का समय हो गया है, क्या वरदान चाहिए थे? तब बनिया ने कहा, माताजी आपको जाना है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना घर कबार, कुछ नहीं चाहिए। तो बोला, क्या चाहिए पुत्र देव? तब उन्होंने बोला कि माताजी, मुझे सिर्फ इतना वरदान दीजिए कि मेरे चारों बेटे, बहू, मैं और मेरी औरत और उसके बच्चे सारे, हम एक छत के नीचे रह सके, एक घर में रह सके और आनंदमय रह सके, और साथ में हम लोग रात को बैठ के जब भोजन करें तो सब एक साथ आनंदमय कर सके। तो माताजी ने बोला, इसको छोड़ के कुछ भी मांग, ये चीज जो मांगी है इसको छोड़ के कुछ भी मांग, सब दूंगी, लेकिन ये। तो माताजी ने बोला तो
बनिए ने बोला, नहीं माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक छोटा सा वरदान ये जो मैंने मांगा वो मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कि हमारे 4 बेटे, बहुएं, पोते और मैं और मेरी पत्नी सब साथ में शांति से रह सके, सुकून से रह सके, बस और कुछ नहीं चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने बोला कि चतुर्वाणिया, तूने मुझे फिर 100 साल के लिए यहां रोक लिया, मुझे मजबूर कर दिया यहां रुकने के लिए। मित्रों, वार्ता समझ में आई आप? कि जिस घर में एकता हो, जिस घर में शांति हो, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। जहां ककरास हो, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकते। मित्रों, हंस के भी जीना है, रो के भी जीना है, झगड़ा करके भी बात बताई जा सकती है और शांति से भी बताई जा सकती है। मित्रों, जितना हो सके जीवन को आनंदमय बनाइए। ये जीवन बड़ा अनमोल है। 84 लाख योनि में घूम के फिर ये मनुष्य जीवन आता है, बड़ा कठिन आता है। एक ही बार योनि मिलती है, तो उसको आनंदमय जीवो। जय श्री कृष्ण।